हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केएन ट्यूशन क्लासेस। आज आपका स्वागत है केएन ट्यूशन क्लासेस में। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जीएसटी। और स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगे हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीएसटी चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। सो इन इंडिया वी मीट द इकोनॉमिक नीड ऑफ द नेशन, विच काइंड ऑफ टैक्स वेर कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। बराबर, इंडिया के अंदर इकोनॉमिक जरूरियातों के लिए कुछ टाइप के टैक्स दिए गए हैं जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। तो वो कौन से टाइप के टैक्स हैं, बताइए। सो इन इंडिया वी मीट इकोनॉमिक नीड ऑफ द नेशन, टू टाइप्स ऑफ टैक्स वेर कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो दो टाइप के टैक्स कलेक्ट करती है। एक डायरेक्ट टैक्स है, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। सो विच आइटम आर टैक्सेबल अंडर जीएसटी। जीएसटी के अंदर कौन से आइटम को टैक्स लगता है, टैक्सेबल है। तो अंडर द जीएसटी द सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड कॉम्प्लेक्शन ऑफ द सर्विस आर टैक्सेबल इंस्टेंट ऑफ टैक्स कलेक्शन और प्रोडक्शन और सेल्स ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विस। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि जो गुड्स होता है और जो सर्विस सप्लाई किया जाता है उसके ऊपर जीएसटी लगता है। के बदले मतलब जो जैसे कोई चीज का प्रोडक्शन हुआ या सेल हुआ, गुड्स का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो उस प्रोडक्शन के ऊपर नहीं लग रहा है। लेकिन जो आपको गुड्स सप्लाई किया जा रहा है, जो आपको सर्विस गुड्स दोनों प्रोवाइड किया जा रहा है, सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, गुड्स प्रोवाइड किया जाता है, उसके ऊपर जीएसटी लगता है, ना कि उसके प्रोडक्शन के ऊपर। कोई भी गुड्स का प्रोडक्शन हो, उत्पादन हो, उसके ऊपर नहीं लगता है टैक्स। तो किसके ऊपर लगता है, जो आपको सप्लाई किया जाता है। बरोबर, जो सर्विस सप्लाई की जाती है, जो गुड्स सप्लाई किया जाता है, उसके ऊपर टैक्स टैक्स लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच terminology is used for sales and purchase of goods and service under GST। ठीक है, so the terminology of supply is used for a sales and purchase of goods and service under GST। ठीक है, जो सप्लाई होता है, जैसे जो टर्म है सप्लाई, ठीक है, विच टर्मिनोलॉजी इज यूज फॉर सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस अंडर जीएसटी। जीएसटी के अंदर जो भी गुड्स का और सर्विस का जो सेल होता है या परचेज होता है, उसके लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी फिट होती है या टर्मिनोलॉजी यूज होती है। तो द टर्मिनोलॉजी ऑफ सप्लाई, जो सप्लाई वर्ड है, यही टर्मिनोलॉजी यूज होती है सेल और परचेज के लिए। कोई भी गुड्स और सर्विस का जो सेल होता है, परचेज होता है, बराबर, उसके लिए सप्लाई टर्मिनोलॉजी यूज होता है अंडर जीएसटी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज इंटर स्टेट सप्लाई ट्रांजेक्शन। इंटर स्टेट सप्लाई ट्रांजेक्शन क्या है। तो व्हेन आंसर, व्हेन ट्रांजेक्शन, सॉरी, व्हेन ट्रांजेक्शन ऑफ द सप्लाई इज गुड इज डन बाय द ट्रेडर आउटसाइड ऑफ ऑन स्टेट यूनियन टेरिटरी इज नॉन एज इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है, जो सप्लाई होता है, जो सप्लाई मतलब क्या हुआ, सेल और परचेज, उसके लिए सप्लाई वर्ड यूज करते हैं, यानी सेल और परचेज, यानी समझ लेना सप्लाई हुआ। जो सप्लाई ट्रांजेक्शन होता है उसके लिए जो ट्रेडर होते हैं आउटसाइड, बराबर, जो कोई भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के आउटसाइड जो ट्रेडर होते हैं, वो जाने जाते हैं इसके लिए, इंटर स्टेट सप्लाई ट्रांजेक्शन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच जीएसटी आर एप्लीकेबल टू इंटर स्टेट सप्लाई। कौन सी जीएसटी इंटर स्टेट सप्लाई के लिए लागू होती है। ओनली आईजीएसटी इज एप्लीकेबल टू इंटर स्टेट सप्लाई। सिर्फ आईजीएसटी होता है, वही लागू होता है इंटर स्टेट सप्लाई के लिए, आईजीएसटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज what is intra-state supply transaction? So intra-state supply transaction क्या है। तो when transaction of supply is done by the trader within own states or union territory is known as intra-supply uh, intra-state supply। बरोबर, यहाँ क्या बोल रहा है कि when transaction of supply is done by the trader, जो ट्रेडर होता है, व्यापारी होता है, उसके खुद के स्टेट में या उसके खुद के यूनियन टेरिटरी में जो भी सप्लाई होता है, यानी सप्लाई मतलब जो भी परचेज और सेल होता है, उसे बोला जाता है इंट्रा स्टेट सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच जीएसटी आर एप्लीकेबल टू इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई के लिए कौन सी जीएसटी लागू होती है। तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी और यूटीजीएसटी आर एप्लीकेबल टू इंट्रा स्टेट सप्लाई। जैसा मैंने आगे के लेक्चर में आपको बताया, इंट्रा स्टेट से कहते हैं जो अपने ही स्टेट के अंदर जो ट्रांजेक्शन होता है, वहां पे जो जीएसटी लगता है उसे बोलते हैं इंट्रा स्टेट जीएसटी या सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच सप्लाई ट्रांजेक्शन जीएसटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन सेंट्रल एंड रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। ओके, तो आंसर इज GST collected on intra-state supply is distributed equally between CGST and STGS, SC, SGST and UTGST। देखो यहाँ पे क्या बोला है, जो जीएसटी होता है, ठीक है, जो जीएसटी कलेक्टेड होता है इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई किसे बोलते हैं, जो अपने ही स्टेट में जो सप्लाई होता है उसे इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है। तो जो इंट्रा स्टेट सप्लाई में जो जीएसटी कलेक्टेड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन इक्वली इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सीजीएसटी और एसजीएसटी, या तो फिर प्लेस करके यूनियन टेरिटरी यानी यूटी जीएसटी में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When input GST is chargeable? So answer is when goods or service or both are purchased when input GST is chargeable। बराबर, तो इनपुट जीएसटी कब चार्जेबल होते हैं, जब गुड्स और सर्विस दोनों दोनों का परचेज किया जाए, तब इनपुट जीएसटी चार्जेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
When output GST is chargeable, when goods or service or both are sold, then output GST is chargeable. आउटपुट जीएसटी कब चार्जेबल होता है? जब कोई भी गुड्स या सर्विस या गुड और सर्विस दोनों ही सोल्ड किया जाए, बेचा जाए, बिक्री किया जाए, तब आउटपुट जीएसटी चार्जेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट? इनपुट टैक्स क्रेडिट किसे कहते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट मींस आईटीसी। सबसे पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट का है आईटीसी, मींस एट द टाइम ऑफ द पेइंग टैक्स ऑन सेल्स। ठीक है, जब भी सेल्स किया जाता है उस टाइम पे जो पे किया जाता है उसे बोलते हैं आईटीसी। यू कैन रिड्यूस द टैक्स यू हैव ऑलरेडी पेड ऑन परचेज। देखो इसमें कैसा होता है, जैसे आपने कोई भी चीज परचेज किया है उस समय आपने जो भी जीएसटी पे किया है, ठीक है, वो जीएसटी है। फिर आपने अगर कोई चीज वो आपने ही खरीदी की, तब आपने जीएसटी पे किया है, ठीक है। और आपने फिर सेल किया तो आपका जो जीएसटी होता है उसमें से जो आपने सेल किया है उसमें भी जीएसटी लगेगा ही। उस जीएसटी में जो आपने परचेज वाला जीएसटी है वो लेस हो जाएगा, तो उसे बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। विच टाइप्स ऑफ नीड आर कंसीडर्ड to determinate of GST rate? So answer is GST rates are decided keeping in mind the nature of needs from basic needs to luxurious needs. सबसे पहले जो भी जीएसटी का रेट होता है वो नेचर वो किसके ऊपर डिसाइड किया जाता है, मतलब किस चीज के ऊपर जीएसटी रेट किस तरह से जीएसटी रेट डिसाइड किया जाता है। तो देखो जो जो भी मतलब कि जो भी ज़रूरत है, जो भी आपको ज़रूरत है, ठीक है? नेचर ऑफ नीड्स यानी जो भी आपकी ज़रूरियात है, जो भी आपकी लग्ज़ूरियस आपकी बेसिक ज़रूरियात है, उसके ऊपर उसकी जीएसटी रेट डिसाइड की जाती है, ठीक है? आपकी ज़रूरियात के ऊपर, लोगों की जो ज़रूरियात होती है चीज़ों की, उसके ऊपर जीएसटी रेट डिसाइड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रेजेंट स्लैब ऑफ जीएसटी? अभी प्रेजेंट स्लैब क्या है जीएसटी का? 5%, 12%, 18% एंड 28% आर द प्रेजेंट स्लैब्स ऑफ द जीएसटी। ये सब उसके स्लैब नक्की किए गए हैं कि कहीं कहीं पर कोई चीजों पे 5% जीएसटी लिया जाता है, कोई चीजों पे 12%, कोई पे 18। इस तरह से उसका स्लैब नक्की किया है। ऐसा नहीं कि एक ही उसका स्लैब है, उसके 3-4 स्लैब है, तो वो उन चीजों के ऊपर उनकी नीड्स के ऊपर ये जीएसटी स्लैब डिसाइड की गई है, तो वो चीजों के ऊपर अलग अलग टाइप के जीएसटी कलेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा ब्रीफ में है ये क्वेश्चन। तो एक्सप्लेन एनी टू स्पेशल फीचर ऑफ जीएसटी। तो कोई भी एक्सप्लेन कीजिए कोई भी दो फीचर जीएसटी के। सो फर्स्ट आंसर देखते हैं। द स्पेशल फीचर ऑफ द जीएसटी आर इज अंडर फर्स्ट है वन टैक्स, गुड एंड सर्विस आर कवर्ड अंडर वन टैक्स ओनली। सबसे पहले एक ही टैक्स है, जो भी गुड्स और सर्विस होते हैं वो किए जाते हैं खाली वन टैक्स के ऊपर, वन टैक्स ही कवर किया जाता है। मतलब कहने को मतलब पहले सेल टैक्स है और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टैक्सेस है, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सेल टैक्स। ओके, ये सारे जो टैक्सेस हैं उन सबको हटाकर एक ही टैक्स गुड्स और सर्विस के ऊपर कवर किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं टैक्स कलेक्शन ऑन सप्लाई। टैक्स किसके ऊपर कलेक्शन किया जाता है? सप्लाई के ऊपर। जो आपको गुड्स और सर्विस सप्लाई किया जाता है उसी के ऊपर टैक्स कलेक्शन किया जाता है। टैक्स इज कलेक्टेड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड कॉम्प्लेक्शन ऑफ सर्विस इंस्टेड ऑफ टैक्स कलेक्शन ऑन प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विस। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी सेल और जो भी गुड्स हैं उसके सेल पे या फिर उसका उत्पादन पे, है ना, जो भी सर्विस है आपको प्रोवाइड किया जाए उसके प्रोडक्शन पे या उसको जो उसको सेल किया उसके ऊपर नहीं होता है, बल्कि जो आपको सप्लाई किया जाता है, सप्लाई में दोनों आते हैं, परचेज और सेल्स दोनों आते हैं। तो जो भी आपको सप्लाई किया जाता है गुड्स और सर्विस उसके ऊपर टैक्स कलेक्ट किया जाता है, न कि उसके उत्पादन। एक्सप्लेन एनी टू बेनिफिट ऑफ जीएसटी। जीएसटी के कोई दो बेनिफिट दिखते हैं। सो आंसर इज the benefit of GSTR is under one tax. In place of different indirect tax of central government and state government, these are taxes are submitted in one tax only. सबसे पहले देखो वन टैक्स है, जो डिफरेंट टाइप के इनडायरेक्ट टैक्सेस है सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के, जो भी बहुत सारे टैक्सेस है उन सबको हटा के खाली एक ही टैक्स रखा है। ठीक है, सेकंड देखते हैं सिंपल टैक्स सिस्टम। जो सिंपल टैक्स सिस्टम है, जो भी टैक्स पे करने का सिस्टम है वो सिंपल है। इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम बिकम वेरी सिंपल ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्स। डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्स है उन सबको हटाकर सिंपल वे से आप ये टैक्स पे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरा लेक्चर पूरा हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आगे के सम्स के लेक्चर हैं जो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय एवरीवन, बाय।